अगर आपको ओवरथिंकिंग रोकनी है तो सोचना बंद मत करो। मैं भी सेम करता, मैं बस अपनी सोच को रोकने की ट्राई करता और जितना रोकने की ट्राई करता उतनी मेरी ओवरथिंकिंग बढ़ती। और मेरे साथ क्या कोई फिक्स टाइम नहीं था कि सिर्फ रात को ओवरथिंकिंग हो रही है। मैं दिन में जब भी फ्री होता, अकेला होता, सो मेरे को ओवरथिंकिंग होती। और प्रॉब्लम ये है कि ओवरथिंकिंग को प्रॉब्लम नहीं होती, ये बिना हाथ पैर वाली बात होती है। लेकिन मैं फिर भी ऐसे रिएक्ट करता कि यार ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन साथ में एक गलती करता, मैं जब भी ओवरथिंकिंग होती अपना फोन उठा देता एंड फोन यूज करने लग जाता, यूट्यूब वगैरह देखने लग जाता। लेकिन ये कभी सोल्यूशन था ही नहीं। लेकिन एक दिन मैंने कुछ अलग ट्राई किया। मैंने ना तो फोन उठाया ना मैं बाहर गया। मैंने एक पेन और एक नोटबुक उठाई एंड बस मैंने स्टार्ट किया लिखना। लेकिन ओवरथिंकिंग लिखना कोई आसान बात थोड़ी है, क्योंकि ये एक टाइप के विचार है, वो भी बिना हाथ पैर वाले। लेकिन मैं जबरदस्ती लिखता एंड 10-15 मिनट बाद नोटिस करता कि ओवरथिंकिंग गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मैंने जो लिखा वो सब कुछ नॉनसेंस है, उनका कोई मतलब भी नहीं निकल रहा। एंड मैं सोचता कि यार मैं इन चीजों के ऊपर ये इतना रिएक्ट कर रहा था, इन बातों के ऊपर इतना रिएक्ट कर रहा था। उस दिन समझ में आया कि प्रॉब्लम थॉट्स की नहीं है, अपने विचारों की नहीं है। ये प्रॉब्लम है कि मैं उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा था, मैं बस उसको और डीप ले जाने की ट्राई कर रहा था। क्योंकि ओवरथिंकिंग हमारे माइंड में एक लूप क्रिएट करती है। जब अपन अपने विचारों को, मेरे थॉट्स को एक पेज पे लिख लेते हैं ना, तब वो लूप होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ओवरथिंकिंग उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम हमने बना रखी। हर एक ह्यूमन बीइंग को ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, पर डिफरेंट ये है कि उनको सेटल करना आता है, उसको फिनिश करना आता है। लाइक आप अपने किसी फ्रेंड को, अपनी फैमिली पर्सन को देख लो जो एकदम चिल है, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके कान में क्या बात आ रही है, उसके साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ऐसे भी टच कर दोगे ना तब भी वो ऐसे मुरझा जाएंगे। इट मीन कि अपनी ओवरथिंकिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जितना हो सके उतना लिख दो। उसको ट्राई करो कि यार तुम जितना भी तुम्हारे माइंड में कचरा है, गंद भरी है, उसको एक पेज पे उतार दो। एंड मैं कहता हूँ अगर तुम्हारी ओवरथिंकिंग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है तो एक अलग से नोटबुक डालो एंड उसके अंदर तुम रोज 1-2 पेज लिख दो। तो तुम्हारे माइंड में जो कचरा है ना, फालतू को वेस्टेज, उस पेज पे डालो। एंड फिर उस पेज को खोल के एक बार देखना, देख लो, लेकिन उसको बार बार खोल के मत देखो। उस पेज को फाड़ो, डायरेक्ट डस्टबिन में गिरो, या फिर उसको पेज को जला दो। मैं कहता हूँ जला दो, क्योंकि वो तुम्हारे गंदे विचार है। विचार कैसे भी हो सकते हैं तुम्हारे, कितने भी अश्लील हो सकते हैं, कितने भी गंदे हो सकते हैं, कितने भी बुरे भी हो सकते हैं, किसी के नेगेटिव, किसी के प्रति नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन आपको वो डिसाइड करना है कि वो आपके माइंड आपसे अनइंटेंशनली आ रहे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? मतलब कि आप चाहते हो कि मैं उस विचार से, मैं उस थॉट से मूव ऑन करूँ, बट आप नहीं कर पा रहे। सो लिखो उसको एक पेज पे। क्या करना है, राइट करो, किसी भी पेज पे करो, देन उसको फोल्ड करो, जलाओ, डस्टबिन में क्या करो, फिर तुम्हारा काम है वो। मैं इस पेज को जलाने या फेंकने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप क्यों लिख रहे हो? आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लिख रहे हो। आप इसलिए लिख रहे हो ताकि मैं खुद सेटिस्फाई हूँ कि यार मेरी ओवरथिंकिंग दूर हो गई, मैं हैप्पी बन रहा हूँ, आई मीन खुश हो रहा हूँ। और मैं तो अभी भी ओवरथिंकिंग करता हूँ, बट डिफरेंट ये है कि मैं उसमें फंसता नहीं हूँ। और मेरे भाई, अपनी ओवरथिंकिंग, अपने विचारों के ब्रेक मत लगाओ एंड उनसे दूर भी मत भागो, क्योंकि वो तुम्हारे विचार है, तुम्हारे इस माइंड में इस टाइप से वो घुसे हुए हैं कि तुम उनसे कभी भी भाग नहीं सकते। उनको फेस करो, ट्राई करो कि उन पे सोचो कि थॉट आ कहाँ से रही, लाइक मेरे माइंड में इस जगह से आ रही है थॉट, है फिर इस जगह से आ रही है, ऐसा सोचो, तब तुम्हारा ब्रेक होगा वो लूप। मेडिटेशन करो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया, तुम कुछ भी नहीं करो, 10 मिनट बैठो एंड लिख दो। वो गंद है वो सारा एक पेज पे लिख दो। समझ गए ना कि अब टेंशन नहीं लेनी है, ओवरथिंकिंग होती है तब क्या करना है, क्या करना है, लिखना है। एक पेज पे लिखो, गंद है क्या भी है, लिखो। आई होप समझ गए। फिर से पूछ रहा हूँ, समझ गए ना? बस मेरा कहने का मतलब यही है, अपनी ओवरथिंकिंग अब तुम समझ गया, क्योंकि मैंने 3-4 मिनट में सब कुछ आपको बता दिया। अब प्रॉमिस करो कि जब तुम्हें नेक्स्ट टाइम ओवरथिंकिंग होगी सो तुम उसको फेस करोगे, उसे भागोगे नहीं एंड उस पेज पे लिखोगे। एंड लिखने के बाद जब तुम्हें राहत मिलेगी, वो मज़ा आएगा। देन इस वीडियो पे फिर से आना एंड इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना डन। आई होप डन लिखोगे आप। दैट्स इट, माय नेम इज अंसराज, बिल्डिंग माई सेल्फ एंड हेल्पिंग यू डू द सेम। रुक यार भाई, जाने से पहले यार सब्सक्राइब तो तेरे को कर, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाय।